इफ यू आर समवन जो कितनी भी बार डायग्राम्स को पढ़ ले, उनकी लेबलिंग्स को याद कर ले, बट ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम वो लेबलिंग उसको याद नहीं रहती, तो आप अकेले नहीं हो। 99% बच्चे इंक्लूडिंग मी, उनके साथ ये प्रॉब्लम थी कि मैं डायग्राम को देख लेता था, लेबलिंग याद कर लेता था, बट ड्यूरिंग द एग्जाम मुझे याद ही नहीं आती थी। ठीक है, लेकिन बाय द एंड मैंने एक बहुत ही जबरदस्त टेक्निक निकाली थी इसको सॉल्व करने के लिए। और इसी की वजह से जो नीट का क्वेश्चन आया था इस बार, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हुए कि फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर है या फिर वो फोम ब्रेकर है, मुझे 100% श्योर था कि मैं करेक्ट आंसर कर रहा हूं। द रीजन इज, जो टेक्निक मैंने अप्लाई की थी। अब वो क्या टेक्निक थी, तो मैंने करा क्या था कि जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर्स थे उन सभी को मैंने अपने लैपटॉप में डाउनलोड किया, और जो लेबलिंग थी उन पर व्हाइट कलर कर दिया, मतलब उनको हाइड कर दिया। अब मैं क्या करता था कि इंस्टेड ऑफ कि मैं उसको रीड कर रहा हूं, ठीक है, मैंने क्या किया, उसको एज अ क्वेश्चन बना दिया। तो मैंने एक डायग्राम को क्वेश्चन बना दिया, तो जब भी मैं डायग्राम खोलता था लेबलिंग गायब थी। जैसे पेपर में आता है ना कि यार हमें लेबलिंग बतानी होती है, तो उसी तरीके से आप उसको एज अ क्वेश्चन ट्रीट करो। मैं क्या करता था कि डायग्राम को खोला, जितनी भी उसमें 5-6 लेबलिंग्स हैं उसको नोटबुक में लिखा, एंड फिर उसको एनसीईआरटी से क्रॉस चेक किया। अब जो मेरा सही होता था उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गलत होता था उस वाले पार्ट को मैं एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लेता था, सो दैट जब भी मैं अगली बार पढ़ूंगा वो मुझे हाईलाइटेड याद आ जाएगा कि हाँ यार ये वाला मैं भूला था। अब जब दूसरी बार आप उस डायग्राम को पढ़ोगे, आप अपने लैपटॉप में ही खोलोगे, उन 5-6 लेबलिंग्स को लिखोगे, एंड देयर इज अ हाई चांस कि जो डायग्राम में लेबलिंग आपने पहले गलत की थी वो इस बार आप करेक्ट करोगे। एंड धीरे 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 आप अपनी जब सारी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करोगे, तो बाय द एंड आपको लेबलिंग्स बिल्कुल रट जाएंगी। एंड दिस इज द वे जिससे आप एनसीईआरटी की डायग्राम्स की लेबलिंग को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो।